A very good morning, my dear students. Yesterday we have started the chapter discussion. हम लोगों ने chapter discussion start कर दिया था, chapter 13 का. And what is the name of the chapter? Yes, soil, very important substance on the earth. Okay, that we have started. And what is why soil is very much important for us? Because without soil, we can't imagine a life on our earth, and earth is the only planet which is known to have life exist on it. सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें ऐसा जिसमें लाइफ एग्जिस्ट होती है. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द अर्थ देयर इज नो लाइफ आउटसाइड. अर्थ के बाहर कोई लाइफ है नहीं. ओके, एंड व्हाई सॉइल इज इंपॉर्टेंट? सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग फॉर्म टू लिव ऑन द अर्थ. हर एक लिविंग फॉर्म को, लिविंग बीइंग को जिंदा रहने के लिए सॉइल जरूरी होता है. बिकॉज सॉइल, प्लांट ग्रोज इन द सॉइल इटसेल्फ ओनली, एंड द सॉइल गिव्स द न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज नेसेसरी फॉर द प्लांट्स ग्रोथ. है ना? प्लांट्स कहां ग्रो करते हैं? वो सिर्फ सॉइल में ही ग्रो करते हैं, है कि नहीं? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट the plants gets nutrients from the soil. प्लांट्स को nutrients and even water भी मिलता है सॉइल से ही. ठीक है? And apart from that, what is the role of plants in our life? It is very well known. हमारी लाइफ में प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो सभी जानते हैं. बिकॉज इट गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. हमारे को इससे ऑक्सीजन मिलता है ब्रीथ करने के लिए, एंड फूड टू लिव, और फूड मिलता है हमारे को जिंदा रहने के लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट plants also purifies the air and influences rainfall. प्लांट्स जो है एयर को प्यूरिफाई करते हैं. द बैलेंस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, उसको मेंटेन रखते हैं. सो दैट प्लांट्स like this plants helpful in purifying the air, and they influences the rainfall. Because of them rainfalls occur, है ना? So these all things are dependent, all things with the plants, and plants are dependent on the soil only, and we are indirectly dependent on the, that's why I am saying we are indirectly dependent on the soil. हम लोग soil पे depend करते हैं to live. ठीक है? And then after that we have discussed formation of soil. Formation किस तरह से अर्थ जब बनी थी, when earth was newly formed, जो अर्थ की soil कैसी थी? अर्थ की soil शुरुआत में क्या थी? It was fully covered with rocks. और ये जो अर्थ की जो सरफेस थी वो पूरी तरह से किससे कवर्ड थी? रॉक से कवर्ड थी. एंड बिकॉज ऑफ द सन्स हीट एंड रेनफॉल्स, सन की गर्मी से, बिकॉज ऑफ द सन्स हीट द रॉक get heated, rocks got heated up, and because of the rains they cooled down. So ये heating और cooling की वजह से the rocks started broke, है ना? जो rocks जो थे वो टूटने लग गए, and into fine particles, बहुत छोटे-छोटे particles में टूट गए, जिन्हें क्या कहते हैं? soil कहते हैं, है ना? जो आज हमारे लिए soil है वो पहले rocks ही थी, बड़े-बड़े rocks थे वो. Okay, and this rock, although rocks are very hard and strong, rocks वैसे तो बहुत hard और strong होते हैं, but because of the nature's action, nature's attack, और nature का action कैसे? wind, water, sun's heat, इन सब की वजह से क्या होता है कि ये जो rocks होते हैं they weakens, है ना? वो कमजोर पड़ जाते हैं. and this constant action of nature causes the rock to causes the loosen up the binding power of the rocks, है ना? The binding power of the rocks weakens up. ये जो कमजोर पड़ जाती है ना? It gets weakened. जो binding power है rocks की जुड़े रहने की, so that it gives this binding power gives the rock to the strength of hardness and strongness. ये जो binding power है इसी वजह से rocks को hardness और strongness की ताकत मिलती है. एंड जब ये वीकन पड़ जाती है, सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस? द स्मॉल क्रैक्स स्टार्टेड अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक्स. छोटे-छोटे जो क्रैक हैं वो वो बनने लग गए थे, है कि नहीं? इस नेचर की एक्शन की वजह से, नेचर के अटैक की वजह से. तो क्या है कि और कहां बनने लगे थे? रॉक्स की सरफेस पे. एंड व्हेन रेन अकर, जब बारिश हुई, रेन अकर, तो उससे क्या हुआ? जो बारिश का पानी था, रेन वाटर था, विच सीव्स डाउन थ्रू दी
through this crack only and got accumulated inside the rock. और धीरे धीरे वो क्या है, वो बारिश का पानी इन क्रैक से, इन छेदों से होते हुए, क्रैक से होते हुए वो नीचे चला गया और इकट्ठा होने लग गया. सो दिस ऑल्सो वाइडन अप द क्रैक्स, उससे वो क्रैक्स और ज्यादा खुल गए, है ना. एंड सम ऑफ द सीड स्प्राउट्स, सम ऑफ द प्लांट्स, सीड ऑफ द प्लांट्स स्प्राउट एंड ग्रोस एज अ प्लांट, है ना, ग्रोन एज अ प्लांट. और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो पौधे जो थे उनका बीज जो था वो उनसे जर्मिनेट होकर पौधे निकलने लगे. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ प्लांट्स, इट विल ऑलवेज ग्रो. प्लांट्स क्या है, वो ग्रो करेंगे. सो उस वजह से क्या हुआ कि ये और ज्यादा खुल गए, है ना. एंड आफ्टर सम टाइम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स गॉट एक्यूमुलेटेड इनसाइड द रॉक्स. एंड उस वजह से क्या हुआ कि ये दे स्प्लिट, द रॉक्स बिकेम स्प्लिटेड. रॉक्स क्या हुआ, स्प्लिट हो गए एक दूसरे से. एंड वियर अवे, और उससे वो अलग हो गए, ब्रेक डाउन हो गए. वियर अवे, वियरिंग मींस वियर अवे क्या हुआ, टूट गए, अलग अलग हो गए. ओके. एंड दिस प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे इज नोन एज, वियरिंग अवे ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग. और ये जो प्रोसेस होती है रॉक्स के वियर अवे होने की, टूट फूट होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं. वेदरिंग इज नथिंग बट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स दैट वी हैव अंडरस्टूड ड्यूरिंग द वोकैबुलरी पार्ट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड. हम लोग वोकैबुलरी पार्ट जो हमने डिस्कस किया उसमें वेदरिंग वर्ड आया था. उसका मतलब क्या है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स. ठीक है, दैट टिल नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द डे 5 ऑफ चैप्टर 13. वी आर डूइंग चैप्टर डिस्कशन. डे 5 ऑफ चैप्टर 13. टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. सॉइल का क्लासिफिकेशन करना कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू साइज, जो साइज होती है, कलर जो रंग है, टेक्सचर जिस तरह से दिखता है, ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू, सॉइल पार्टिकल्स की जो कलर साइज होती है, कलर होता है, टेक्सचर होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, सॉइल पार्टिकल्स को 4 पार्ट में बांटा गया है ना. सॉइल इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. और कौन से टाइप्स है, फर्स्ट इज ग्रेवल. फर्स्ट क्या है, ग्रेवल है. स्पेलिंग ऑफ ग्रेवल विल बी GRAVEL. ग्रेवल. ग्रेवल क्या होते हैं, द बिगर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, जो सॉइल के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं. एंड हाउ डू दे लुक्स लाइक, विच आर ऑफ द साइज ऑफ राइस ग्रेन. जो राइस, जो चावल का जो अनाज होता है, चावल जो ग्रेन होता है, उसकी जो साइज का होता है वैसी साइज रिजेंबल करती है ग्रेवल को, है ना. ग्रेवल उतनी साइज के होते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ ये राइस ग्रेन. ओके. सो ग्रेवल लुक्स लाइक, ग्रेवल आर व्हाट, gravels are the bigger particles of soil which looks like as rice grain, है ना, which look like the size of as rice grain. rice grain की size के जैसे वो दिखते हैं. okay, so now you can compare, you can imagine what can be size of the gravel. और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो ग्रेवल की कैटेगरी में आते हैं, है ना. और इनकी साइज होती है ऑलमोस्ट राइस ग्रेन के बराबर. अंडरस्टूड. Now the second type of soil will be sand. SAND. Sand क्या है, वो gravel से छोटे particles होते हैं, smaller particles which are somewhat of size of sugar grains. जो sugar grains होता है, शक्कर, वैसे दिखते हैं, उतनी साइज के होते हैं. राइस से जो gravel जो होता है, gravel से smaller size के होते हैं. ये होते हैं और इनकी साइज जो है, यू कैन रिजेंबल इट टू अ साइज ऑफ अ शुगर ग्रेन. शुगर ग्रेन की साइज के बराबर होते हैं ये. ओके. नाउ यू कैन इमेजिन, थिंक ऑफ व्हाट इज द साइज ऑफ, इफ समबडी आस्क यू कि हाउ कैन यू से दैट दिस इज सैंड एंड दिस इज ग्रेवल, आप कैसे बताएंगे. तो जो साइज, जो बड़ा वाला पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल्स हैं, वो ग्रेवल हो जाएंगे. और जो छोटे, उससे कंपैरिजन में छोटे पार्टिकल्स हैं, वो सैंड की कैटेगरी में आएंगे. समझ गए ना. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ सैंड इज सॉइल इज क्ले. CLAY. क्ले क्या होते हैं, दे आर द वेरी फाइन पाउडर लाइक पार्टिकल्स. आपने पाउडर देखा है, घरों में पाउडर यूज होता है ना. टेल्कम पाउडर यूज होता है, या जो हल्दी होती है
हल्दी आपके किचन में देखी होगी आपने, मम्मा जब खाना बनाती है तो कितने वो कैसा होता है, वो बहुत फाइन होता है ना। सो दी क्ले इज ऑल्सो लुक्स लाइक द सेम, क्ले भी वैसा ही दिखता है। क्ले इज दी वेरी फाइन पाउडर लाइक पार्टिकल्स। क्ले क्या होता है, बहुत फाइन पाउडर जैसा पार्टिकल होता है। सो नाउ यू कैन इमेजिन राइस ग्रेन टाइप gravel, then sugar grain type, sand, and fine powder like particles, clay. Okay, now the fourth type. Fourth type is slit. S-L-I-T, slit. Slit is particles which are between the size of sand and clay. ऐसे particles जो कि sand और clay के बीच में आते हो, उनके बीच की साइज के, ना तो वो सैंड जितने बड़े होते हैं ना क्ले जितने फाइन पाउडर लाइक पार्टिकल्स होते हैं, ये बीच के होते हैं, है ना। इनकी साइज ऑलमोस्ट इनके बिटवीन होती है। ओके, ना तो ये अपने शुगर ग्रेन जितनी साइज के होंगे, ना ही पाउडर लाइक पार्टिकल्स होंगे, ये बीच के होंगे, है ना। सो दैट इज व्हाई आई मेंशन पार्टिकल्स व्हिच आर बिटवीन द साइज ऑफ सैंड एंड क्ले। ऐसे पार्टिकल्स जो सैंड और क्ले की साइज के बीच के हों, है ना तो सैंड की साइज में उनको डाला जा सकता है, ना ही क्ले की कैटेगरी में उनको डाला जा सकता है, क्योंकि वो ना तो इतने फाइन, इतने पाउडर लाइक पार्टिकल्स नहीं होते, और ना इतने बड़े होते हैं जो उनको शुगर ग्रेन साइज के हों, तो ये इसलिए इनको स्लिट की कैटेगरी में डाला गया है। ये एक 4 टाइप की कैटेगरी है। ओके, कैटेगरी है। नाउ लेट्स move on to the next topic, which is humus. What is humus is soil contains dead remains. Dead remains of what? Dead remains of plants and animals, which is known as humus, जिसे कि हम humus कहते हैं। सॉइल में क्या होता है, बहुत से मरे हुए जो पौधे होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं उनके डेड रिमेन्स होते हैं, मरे हुए जानवरों और पौधों के टुकड़े होते हैं, है ना, बचे हुए हिस्से होते हैं। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड डेड रिमेन्स, मरे हुए जानवरों के हिस्से। तो वो कहां होता है, वो सॉइल के अंदर होते हैं, और उनके क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है, दैट इज मैन्युअल। इफ यू कैन रिकॉल द वोकैबुलरी पार्ट, जब हमने डिस्कस कर रहे थे, व्हेन वी वर डिस्कसिंग द वोकैबुलरी, द ह्यूमस वर्ड केम, और ह्यूमस वर्ड का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, मैनुअल, है ना, मैनुअल, MANURE, मैनुअल, और ह्यूमस HUMUS, ह्यूमस। ओके, now you have understood what is humus is. Humus is the humus क्या होता है, when soil contains dead remains of plants and animals, these are called as humus. इसे humus कहा जाता है। Dead remains of plants and animals which are found in soil are called as humus. Understood? And soil also contains water and air with it. Soil में humus के अलावा पानी भी होता है और air भी होता है। Okay, so now we have completed today's topic also. Tomorrow when we will meet, we will discuss the kinds of soil. Soil के जो अलग अलग kind है, type अलग हो गया, kind अलग हो गया, है ना। You need to be very much clear. When we will discuss kinds of soil, the clarity will be more easy to you. आपको और ज्यादा clear हो जाएगा। Okay, you will be more clear about what are kinds of soil and what are types of soil. Now write down your homework for today. First, the page number 59, question number 3. How soil was made on earth? Soil कैसे बनी अर्थ पे? So answer will be when the sun heated the rocks and rain made them cold. This continued for thousands of years. Or no, you can write down, soil is formed by the breaking down of rocks into tiny particles. आंसर आप इतना ही लिख लीजिए, soil is formed by the breaking down of rocks into tiny particles. That much you need to write in this answer, है ना। Third question, again I am repeating, note down in your rough notebook so that you will write after that. Afterwards you can write in your workbook only in a neat and clean handwriting. Answer क्या हुआ, soil is formed when rocks broke down into fine tiny particles, or soil is formed by the breaking down of rocks into tiny particles. That much you need to write in this answer only. Okay, so now I hope you have understood the topics of today. We have discussed classification of soil. There are 4 types of soil.
चार टाइप्स होते हैं सॉइल के. फर्स्ट इज ग्रेवल, सेकंड इज सैंड, थर्ड इज यस क्ले एंड फोर्थ इज स्लिट. है ना. ग्रेवल कैसा दिखता है? राइस ग्रेन जैसा. सैंड कैसा दिखता है? शुगर ग्रेन जैसा. और क्ले क्या होता है? फाइन पाउडर लाइक पार्टिकल्स होते हैं. और स्लिट क्या होगा? ऐसे पार्टिकल्स जो कि सैंड और क्ले के बीच में है. ओके, दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन साइज, कलर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल. साइज, कलर और टेक्सचर ऑफ सॉइल के बेस पे हमने चार टाइप्स के सॉइल हमको चार टाइप्स के सॉइल पता चले हैं. वी फाउंड दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड ह्यूमस एंड we came to know that soil contains air and water also. So that much we have discussed today. I hope you have very well understood. So thank you very much for attending today's class. Tomorrow we will meet again. I hope we have given enough time for this topic. So thank you very much and all the best.